गजवाए हिंद को लेकर पाकिस्तान में तो टीवी चैनलों पर तो अक्सर बहसें देखी जा सकती हैं, लेकिन भारत में सेकुलरिज्म अजर अमर बना रहे इसलिए इसकी चर्चा करने से बचा जाता है। कोई इस पर चर्चा भी करना चाहे तो उसे सांप्रदायिक या इस्लामोफोबिक कहकर दुत्कार दिया जाता है, लेकिन जिनके दिल में भारत को फतह करने का सपना पल रहा हो वो हर वक्त किसी ना किसी तरह अपने मंसूबों को पूरा करने की साजिश में लगे रहते हैं। भारत का कथित सेकुलरिज्म उनके जिहादी इरादों को बदल नहीं सकता। उन्हें आपके सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस किसी तरह भारत को दारुल इस्लाम बनाने की मुहिम में जुटे रहते हैं। इसके लिए कई तरह से प्रयास किए जाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ने के बाद पढ़े लिखे जिहादी समूहों ने इसे भी अपने जिहाद का एक हथियार बना लिया है। आप फेसबुक, ट्विटर या गूगल पर किसी धर्म विशेष से जुड़ा कोई शब्द भी लिख दें तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन वही गूगल खुद खुलेआम भारत में भारत के ही खिलाफ जिहाद को प्रमोट कर रहा है और कहीं कोई विरोध की आवाज तक नहीं है। इस ऐप का डेवलपर कोई पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताया जा रहा है। गूगल के प्ले स्टोर में गजवाए हिंद नाम से मोबाइल ऐप मौजूद है, जो भारत के खिलाफ इस्लामी जिहाद की बात करता है। हैरानी की बात है कि गूगल प्ले स्टोर में भारत के खिलाफ कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली यह ऐप वर्ष 2017 से मौजूद है। डिलीट किए जाने से पहले ऐप के विवरण में इसकी आखिरी अपडेट 2017 की बताई जा रही थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं है, और अगर है तो सवाल उठता है कि वो कैसे भारत के खिलाफ उन्माद को बढ़ावा देने वाली इस ऐप की ओर से आंख मूंदे बैठी हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा दिया। बता दें कि साल 2019 में भी प्ले स्टोर पर यह ऐप आई थी, जिसके बाद इस ऐप को लेकर बवाल हुआ था। गूगल ने उस वक्त भी इस ऐप को प्ले स्टोर हटा दिया था, लेकिन चुपचाप दोबारा से उसी ऐप का प्ले स्टोर में डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध कर दिया। यह गूगल की नीयत पर सवाल खड़े करता है। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा दिया गया है। क्या है गजवाए हिंद? मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विश्व दो भागों में विभाजित है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। वह देश जहां मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिमों का ही शासन है, उसे दारुल इस्लाम कहते हैं। दारुल हर्ब वो देश हैं जहां मुस्लिम रहते हैं लेकिन शासन गैर मुस्लिम करते हैं। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार भारत भूमि मुस्लिमों की हो सकती है, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की नहीं हो सकती। इस्लामी कानून की दूसरी आज्ञा जिहाद है, जिसके अनुसार हर मुस्लिम का ये फर्ज हो जाता है कि वह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इस्लामी शासन का तब तक विस्तार करता रहे जब तक सारी दुनिया मुस्लिमों के नियंत्रण में नहीं आ जाती। इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए भारत के मुस्लिमों का जिहाद की घोषणा करना न्यायसंगत है। इसका अर्थ यह हुआ कि दारुल हर्ब भारत को दारुल इस्लाम बनाना ही गजवाए हिंद है। हदीसों में मिलता है जिक्र। दिलचस्प बात यह है कि गजवाए हिंद का जिक्र कुरान में नहीं है, बल्कि इसका जिक्र हदीसों में मिलता है। हदीस के अनुसार तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा, मुजाहिदीन वहां के बादशाह को बेड़ियों में जकड़कर लाएंगे और फिर जब वह वापस लौटेंगे तो हजरत ईसा को श्याम वर्तमान सीरिया में पाएंगे। इस पर अबू हुरैरा ने कहा कि अगर मैं इस गजवा में शामिल हुआ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं हजरत ईसा के पास पहुंचकर यह बताऊं कि मैं आपका पैगंबर मोहम्मद सहाबी हूं। इस पर रसूल अल्लाह मुस्कराए और कहा बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हदीस के अनुसार गजवाए हिंद तब मुकम्मल होगा जब इजराइल को नष्ट करने के बाद बैतुल मुकद्दस पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा और पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी होगी। तब एक बादशाह अपने लश्कर के साथ भारत पर हमला करके यहाँ दारुल इस्लाम की स्थापना करेगा। गजवाए हिंद के समय की जो भविष्यवाणी की गई है, उसके हिसाब से इस वक्त हजरत ईसा फिलिस्तीन में उतर चुके होंगे। इजराइल मुस्लिमों के अधिकार में आ चुका होगा। इजराइल, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, जॉर्डन, इराक, ईरान आदि सभी को मिलाकर एक विश्वव्यापी इस्लामी साम्राज्य बन चुका होगा। गजवाए हिंद की हैं 5 हदीसें। गजवाए हिंद को लेकर कुल 5 हदीसें हैं। इन 5 हदीसों में से एक हजरत सौबान से, 3 हजरत अबू हुरैरा से और 5वीं हदीस कब से रिवायत होना मानी जाती है। अगर आप 5 हदीसों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सभी हदीसें एक ही रिवायत से ली गई हैं कि कई लोग अभी भी हिंद को फतह करने के प्रयासों में दिन रात साजिश के जिहादी ख्वाब बुनते रहते हैं। एक पाकिस्तानी इस्लामी विद्वान और रिसर्चर के मुताबिक गजवाए हिंद के लिए ज़रूरी शर्तों के पूरा होने की अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इजराइल को नष्ट करके बैतुल मुकद्दस पर कब्जा अभी मुस्लिमों के लिए दूर की कौड़ी है। 1400 साल पहले इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के हवाले से बताई जा रही गजवाए हिंद की हदीसों को नकारने वाले विद्वान कहते हैं कि पैगंबर के समय में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित इंडोनेशिया, मलाया, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आदि पूरा क्षेत्र हिंद कहलाता था। और अगर ये हदीस सच भी है तो भी गजवाए हिंद पूरा हो चुका है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर हिस्सा दारुल इस्लाम बन चुका है। क्या है हदीस और क्या है इसे लेकर विवाद? हदीस पैगंबर मोहम्मद द्वारा सहाबा साथियों से कही गई या की गई बातों का संग्रह है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम आज भी इसी मुगालते में जी रहे हैं कि उन्हें भारत पर फतह हासिल कर गजवाए हिंद की हदीस को सही साबित करना है। आतंकवादी संगठन करते हैं इनका प्रयोग।
कुरान के बाद हदीसें इस्लाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गजवाए हिंद की हदीसों का इस्तेमाल इस्लामी कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन लोगों को बरगलाने और जिहाद के नाम पर आतंकी बनाने में करते हैं। अलकायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को जिहाद की आग में झोंकने और खुद को स्थापित करने के लिए गजवाए हिंद की हदीसों का इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ कश्मीर में छद्म युद्ध लड़ रहे पाकिस्तान और स्थानीय तथा विदेशी आतंकी संगठन इन हदीसों के प्रयोग मुस्लिम युवाओं को भड़काने और भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए ब्रेनवॉश करने में एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा गजवाए हिंद को कश्मीर की आज़ादी से जोड़ता था। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इन हदीसों को यह कहते हुए प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान का तो जन्म ही गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए हुआ है। मसूद अजहर भी अपने जिहादी भाषणों में इन हदीसों का जमकर प्रयोग करता था। अल-कायदा की उज़्बेक शाखा ने तो बाकायदा उर्दू में गजवाए हिंद के नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी, जिसमें गजवाए हिंद की व्याख्या करते हुए ये कहा गया था कि पाकिस्तान में निज़ाम शरीयत के हिसाब से नहीं है, इसलिए भारत के खिलाफ गजवाए हिंद यहाँ से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैलेगा।